नंबर फर्स्ट में क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि यदि विभाजक, जो भाजक उसको हम बोलते हैं, भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 8 गुना है, तब यदि शेषफल 2 है, क्या दिया इसमें शेषफल दे दिया, यदि शेषफल 2 है तो भाज्य कितना होगा। तो इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये जो हमारा फार्मूला होता है। तो भाज्य क्या है, यही भाज्य हमें निकालना है। तो भागफल, शेषफल क्या हमें दे रखा है, शेषफल कितना है 2 है। बोला कि भागफल जो है, भाजक जो है भाग शेषफल का 6 गुना और भागफल का 3 गुना होना चाहिए। तो भागफल का 3 गुना यानी भागफल को हम 4 मान लेते हैं, तो भाजक कितना होगा 12 होगा। तो ये दोनों को कंडीशन दोनों की फॉलो कर रहा है। शेषफल का ये 6 गुना, भागफल का ये 4 गुना। तो ये 12 और 4 मल्टीपल करोगे तो 48 हो जाएगा और प्लस 2, तो बराबर क्या हो जाएगा 48 और 2 50। ये हमारा जो है भाज्य होता है, भाज्य हमारा निकल के आ गया। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर में 2 क्या है, बोल रहा यदि संख्या यक्स जो है 7 से विभाज्य है, जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 3 बचता है, तो यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला कि यदि कोई संख्या है, इसको हम x से विभाजित करते हैं तो टोटल विभाजित हो जाता है यानी 0 आ जाता है। लेकिन जब इसी x को हम 8, 12 और 16 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बच के आता है 3 आता है। तो इस तरह से जो है हम 12, 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम। तो कितना हमारा एलसीएम इसका हो जाएगा 48 एलसीएम हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना बच गया है 3। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 48, ये k, इसको हम k लिख लेंगे। इस तरह से जो है इसको हम लिखेंगे x बराबर 48k प्लस 3। अब इसमें न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम मान निकालने के लिए हम k का वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए k की वैल्यू हम जो है लिखेंगे 1, 2, 3, 4, जो आएगा वहाँ पे वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो उसी तरह जब हम k की वैल्यू हम जब 1 रखते हैं तो x बराबर 48 और प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 51। 51 7 से डिवाइड है नहीं, ये नॉट डिविजिबल है, ठीक है। तो उसी तरह जो है x की वैल्यू हम 48 गुणते 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 48 गुना के 96, तो ये 96 प्लस 3, तो क्या ये डिविजिबल है, ये टोटल आपका हमारा आ जाएगा 99.7, ये भी डिविजिबल नहीं है। उसी तरह जो है यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे, 48 गुणते 3 प्लस 3, जब 48 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 147। ये जो है हमारा 7 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है 7 से डिविजिबल है कितनी बार में, ये हमारा कट जाएगा 21 बार में। वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे 147, ये हमारा जो क्या रहेगा आंसर, ये जो हमारा सबसे न्यूनतम मान है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 700 से लेकर के और 950 तक, इन दोनों को मिला करके ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाज्य हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 700 से लेकर के 900 तक है, इसमें टोटल कुल संख्या कितनी है, यानी टोटल संख्या, इसमें टोटल संख्या कितनी है 700 माइनस 900 कितना हो जाएगा आपका 250 और प्लस 1 बराबर 250।
251। ये टोटल संख्या कितनी इसमें है? 251। अब उसी तरह जो है ये ना तो 3 से विभाज्य है ना तो 7 से विभाज्य है, तो यहाँ पे जो है 3 से विभाजित, अब यहाँ पे लिखेंगे 3 से विभाजित, जो 3 से विभाजित संख्याएं हैं वो कौन सी हैं? तो 700 तो 3 से विभाजित नहीं होगा, 701 भी नहीं होगा, लेकिन 702 हो जाएगा, 702 विभाजित होगा। उसी तरह 948 जो है 3 से विभाजित है। तो इन दोनों के बीच में जो कुल कितनी संख्या है, इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इनमें 948 में से 702 माइनस करके प्लस 1 घटा दो, और 3 का उसमें, क्योंकि ये 3 से विभाजित है, तो टोटल इसमें कितना आ जाएगा? 246 बटा के 3 से विभाजित प्लस 1, तो टोटल संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? इसमें आपकी टोटल संख्या आ जाएगी, इसको काटोगे 8 3 का 24, 82 बार में ये कटेगा, तो 82 यानी 83। टोटल संख्या कितनी आ जाएगी इसमें? 3 से विभाजित 83। उसी तरह सेम प्रोसेस जो है 7 से विभाजित, तो 7 से विभाजित, जो 7 से विभाजित संख्या है वो कितनी है? तो 700, तो 7 से विभाजित हो जाएगा, और 945, इस तरह से कितने ये विभाजित, ये 700 भी विभाजित हो जाएगा, और फिर लास्ट में 945 ये जो है 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें टोटल कुल संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी कुल संख्या, तो ये 945 माइनस कितना है? 945 माइनस 700, अब बटा के कितने से भाज्य है? 7 से, प्लस 1, तो टोटल इसका कितना आ जाएगा आपका? 245, कितने? 245 बटा के 7 प्लस 1, ये बराबर कितना आ जाएगा आपका? 36। ये कितनी बार में गया? आपका 35 बार में कट जाएगा। तो सेम प्रोसेस अब इधर देखिए, और तो ये 3 और 7 से तो विभाज्य, और लेकिन 21 से विभाजित होने वाली संख्या, 21 से विभाजित, जो 21 से विभाजित होगी तो 700 तो विभाजित नहीं होगी, तो 21 जो विभाजित होगी वो 714 से ले करके 714 से ले करके 945 तक जो है, ये 945 तक विभाजित है। इसमें कुल संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? इसमें कुल संख्या आपकी हो जाएगी 945 माइनस 714 बटा 21 प्लस 1, तो इसको जो काटेंगे हम, तो ये आपका 231 बटा 21 ये कटेगा, प्लस 1 कितनी बार में? टोटल आपका आएगा 12, ये 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 36 आया है, और यहाँ पे टोटल जो हमारा 251 है। तो 3 और 7 से जो संख्याएं विभाज्य जो नहीं कटेंगी ये तो कट जाएंगी, और जो नहीं कट रही हैं उनको उसमें से माइनस कर देंगे, यानी 251 कितना है? 251 माइनस ब्रैकेट में जो आपका रहेगा 83 प्लस 36 माइनस 12 ये रहेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 251 माइनस 100, ये टोटल सॉल्व करोगे तो 107 आएगा, तो इसको जब माइनस करोगे तो 144, ये आपका जो है आंसर होगा, जो ना तो 3 और ना ही 7 से विभाजित होंगे, जो 144 संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर में 4 में क्या दिया है? 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं लेकिन 7 से नहीं? क्या बोला है? 1 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से तो विभाज्य है बट 7 से विभाजित नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब 1 से 200 तक, 1 से लेके 200 तक कितनी संख्याएं हैं? तो टोटल कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे टोटल कुल संख्या 200 है, 1 से 200 है तो टोटल 200,
तो जो 3 से विभाजित है, क्या है, 3 से विभाजित, 3 से जो विभाजित होगी तो टोटल एक, यानी जो 1 से लेके 200 तक है तो वो 3 से 1 विभाजित होगी, 3 से लेकर के और 200 यानी 198, ये भी 3 से विभाजित। तो इसमें कुल संख्या इसकी कितनी होगी, कुल संख्या इसकी जो होगी 198 माइनस 3 बटा के 3 और प्लस 1। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका टोटल 66 आएगा। और ठीक उसी तरह जो है 3 से तो विभाजित हो गई, और फिर उसके बाद जो है 7 से विभाजित नहीं है। तो अब हम जो 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 21 होता है। तो 21 से विभाजित, 21 से विभाजित, 21 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, तो 21 तो स्वयं हो गया। फिर उसके बाद 200 से 189, ये जो है 2100 से विभाजित, 21 से विभाजित है। तो इसमें क्या है कि 189 माइनस 21 बटा के 21 प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1 बराबर 9। ये जो है 21 से विभाज्य है। अब जो 7 से विभाज्य नहीं है, तो 7 से विभाज्य नहीं है तो टोटल जो है 21 का जितना आया उसमें से हम जो है 3 का जो है, जो 3 से विभाज्य है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे तो पता में चल जाएगा। तो 3 से जो विभाज्य है कितना है वह, ये हमारी जो है 66 है, और जो 21 से विभाज्य है वो 9 है। तो अब हमारा जो निकल जाएगा कि 7 से कौन सा विभाज्य नहीं है, तो 66 में से 9 घटाएंगे तो 57 आएगा। यही जो हमारा आंसर है। क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।